अब आपका सिर्फ चैप्टर 10 का टेस्ट रह गया। 9, 10 आज है, तो फिर तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं था ना करने का। जी बच्चे हो गए हैं? बेटी 41 में उसने आपसे कहा, अच्छा वो 42 था। 41 में उसने कहा कि जी बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमें पता है, हमने उस वक्त भी ये एग्जांपल मैट्रिक्स में दी थी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। याद है कि चैप्टर 3 में तो हमने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये एग्जांपल ली थी। उसने कहा कि उसको इसका बिगेस्ट एडवांटेज होगा क्या। अब क्या इनोवेशन अप्रोच के लिए आपको प्रोजेक्ट बेस्ड चाहिए, टीम कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए, वर्क ब्रेकडाउन के लिए चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चाहिए। तो टीम वर्क से क्या हो रहा था, हर प्रोजेक्ट में टीम एक जैसा काम कर रही थी या डिफरेंट कर रही थी? तो इससे क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली, टीम कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगी, या वर्क ब्रेकडाउन मिला? ज़रा खुद इवैल्यूएट करो। अच्छा अगर आप इसमें से नहीं सिलेक्ट करते तो कौन सा नहीं करते, पहले तो ये बताओ। ए नहीं करोगे, चलो ठीक है, एक तो हो गया। और क्या टीम वर्क में जाने से फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी? प्रोजेक्ट में जाने से कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी एम्प्लॉय को कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके? नहीं, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। बी और सी। टीम कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि वो जब तक आपस में एज अ टीम मिलकर काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो काम जो है वो नहीं होता। मिलकर, इसका मतलब ये एक एडवांटेज है, ठीक है। अब उसने कहा जी बिगेस्ट एडवांटेज बताओ, यानी कि जो एडवांटेजेस हैं, बिगेस्ट का मतलब है उनमें से जो मेजर है मुझे वो बताना है। अब हम 2 पर आ गए हैं ना, 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमें ये पता चल गया जी टीम कोऑर्डिनेशन तो एडवांटेज है। इसके बाद आया वर्क ब्रेकडाउन। वर्क ब्रेकडाउन से क्या समझ आती है आपको? थोड़ा सा इसको गूगल किया था? क्यों? हाँ, गूगल नहीं करते, ये काम नहीं सिर्फ आप गूगल करते, वैसे तो आप बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन में क्या होता है कि आप उसको डिफरेंट तरीकों से अपना काम करने के ऑप्शंस दे रहे हैं। जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल किया था कि एक अकाउंटेंट है, वो जाके अकाउंटेंट ही का काम करेगा, लेकिन हर एक की नेचर थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। क्लियर? तो बिगेस्ट क्या होगा, वर्क ब्रेकडाउन या टीम कोऑर्डिनेशन? और इसको अगर हम अदरवाइज करें वर्क ब्रेकडाउन को, तो वर्क ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि हमने एक हायरार्की का वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो। क्या था हायरार्की में? हमने जब स्ट्रक्चर हायरार्की की बात की तो क्या किया? चेन ऑफ कमांड बनाई थी। ये भी चेन ऑफ कमांड बना रहा है उस प्रोजेक्ट टीम की, ठीक है। और जब चेन ऑफ कमांड बनती थी तो क्या होता था, हर एक को पता है उसने क्या काम करना है, दूसरे को कितना असिस्ट कर सकता है, कितना। जी लड़कियों पूछ लो कुछ। किए ही नहीं घर से। एनी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 9 एंड 10, क्योंकि आज आपका टेस्ट है तो होपफुली कुछ ना कुछ तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा।
इनमें से, बुक में से, या आपने कहीं और से कोई MCQs किए हैं तो उसमें से? पावर जनरेशन में है एक पॉइंट फिक्स रिटर्न इंश्योर टू इन्वेस्टर्स, इसको मतलब बेटे फिक्स इसमें इन्वेस्टर्स हैं हमारे IPPs, ठीक है? तो उनके साथ गवर्नमेंट ने जो डील की है ना, उसमें एक रिटर्न की अमाउंट, ठीक है, या परसेंटेज आप कह लें, वो फिक्स्ड है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई हर दफ़ा हम ये इतना रिटर्न आपको देंगे ही देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आसान पड़ेगी। तो नीचे साथ ही देखें, उसने उस एंड पे एक छोटा सा जुमला लिखा हुआ है इसी के एक्सप्लेनेशन में, ऑल कॉस्ट वेरिएशंस आर एडमिसिबल। इसका मतलब है कि महंगाई, लेट्स सपोज आपने जिस दिन डील डन की थी, आपने कहा जी हम 30% प्रॉफिट लेंगे जो भी हमारी कॉस्ट हुई, ठीक है? अब आपकी कॉस्ट उस वक्त लेट्स सपोज 30 रुपीज़ थी, कॉस्ट प्लस आता है ना प्राइसिंग, आपने 30 ऐड किया, आपने फुल प्राइस दे दी, आज उसकी कॉस्ट 300 रुपया हो गई, 30% ऐड करेंगे और उसको दे देंगे, आपके प्रॉफिट मार्जिन को कोई तकलीफ नहीं हो रही। जी बच्चे फिर चलें चैप्टर नंबर 8 पर। चलें, उसका आप टेस्ट दे चुके हैं ना, तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से डायरेक्ट जाते हैं, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर, और साथ साथ हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। जी, द स्कोप ट्रांसपोर्ट लिमिटेड have not been able to return employees for long time with satisfaction and high level of motivation because of, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए एम्प्लॉयज़ को रिटेन नहीं कर सक रही, क्यों, क्या कर रहे हैं ऐसा? सारे आएंगे, क्यों सारे आएंगे? ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, हमने पढ़ा। अच्छा, कौन से फैक्टर्स इसमें मिसिंग हैं? फेयर कंपनसेशन है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, पुअर सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस है, और जो हमने रिटेंशन की एक लिस्ट पढ़ी थी, और क्या चीज़ें थी उसमें? अभी आप लोग टेस्ट दे चुके हैं। इंसेंटिव्स थे, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स थे, स्टॉक ऑप्शंस थे, ठीक है, फिर आपको दूसरी काउंसलिंग मिसलिनियस की एक हेडिंग में काउंसलिंग फैसिलिटीज़, दूसरी चीज़ें दी गई थी। मैनेजमेंट टीम इज़ अनक्लियर। जी, नंबर 2 का आंसर क्या होगा?
जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस में तो स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों हो रही थी। पर्सनल चीज़ें किस में आई थी, डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन? स्पेसिफिकेशन। तो इसका मतलब है उसको ये पता कि काम क्या कराना है, ये नहीं पता चला किस से करवाना है। क्लियर बेटे, क्लियर है? नहीं समझ आई? देखो, जब जॉब एनालिसिस करे थे तो उसके दो हिस्से थे, एक आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, एक आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में कहा कि हम बताएंगे कि इस जॉब की क्या रोल्स एंड ड्यूटीज़ हैं, और स्पेसिफिकेशन में हमने कहा कि वो जो इंडिविजुअल आएगा जिससे हमने ये जॉब करानी है उसके पास क्या क्वालिफिकेशन, तो दूसरी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशन उसको समझ नहीं आ रही, तो कमी कहाँ पर आई? स्पेसिफिकेशन पे। द मेन फेलियर टू अट्रैक्ट मोर, अच्छा साथ उसने लिखा होता कि ड्यूटीज़ भी क्लियर नहीं है, फिर जॉब एनालिसिस, क्योंकि वो दोनों चीज़ें मेंशन कर रहा है। यहाँ वो सिर्फ ये बताता कि ड्यूटीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है? ओके, द मेन फेलियर टू अट्रैक्ट मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब इज ड्यू टू लैक ऑफ क्या होगा? यानी कि आपको यही नहीं पता चल रहा कि आपने रखना किसको है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर बाकी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है? जॉब होगी तो हम एडवर्टाइज करेंगे ना, ठीक है? फिर हम देखेंगे एडवर्टाइज कैसे करनी है, ठीक है? 4 चार्ली क्यों स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है? क्योंकि हमने पहले कहा कि इसको स्टॉप से आपने इम्प्लीमेंट करना है और हमने एम्प्लॉय को 1 साल या 6 महीनों के लिए नहीं रखना। 5th, जी इनमें से कौन सा नहीं है? उसने एक्सेप्ट पूछा है। डेल्टा, द सक्सेस ऑफ एंटिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, क्यों डेल्टा? डिपेंड तो करता है, कौन सा वर्ड कह रहे कि हाँ उसने वर्ड यूज किया ओनली। जी 6, बीटा, ठीक है, क्यों बीटा? क्योंकि वो आउटसोर्स कर रहा है, हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स की एक्सपर्टीज है ऐसी चीज़ों को डील करना। 7, डेल्टा, ये तीनों काम थे उसके। 8,
ये तो बहुत आसान है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। अल्फा, ठीक है। जॉब एनालिसिस में आपकी सारी चीज़ें, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन करते हैं। 9, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता था? अभी ऊपर आपने किया। ट्रू है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता था? बंदे की क्वालिफिकेशन बताई जाती थी। 10, टेन का अल्फा। कैसे आपको पता चला अल्फा? रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। 11, इंटरनल रिक्रूटमेंट। कैसे पता चला? करंटली, ठीक है। 12, अल्फा। 13, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त हम बैकग्राउंड और सैलरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं पूछते। एथिक्स एंड वैल्यूज भी, वो तो जब इंडक्शन होती है तो हम उसको बताते हैं भाई यहाँ पर क्या होना है। टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। हमने वहाँ वर्ड क्या यूज़ किया था? बेसिक टेक्निकल नॉलेज। 14, अच्छा नहीं, सॉरी, इनिशियल इंटरव्यू वो कह रहा है, ठीक है। चार्ली, इसका चार्ली, ठीक है जी। 14, ये क्या होगा? वर्क प्लेस सिनेरियो, अल्फा। 15, ट्रेनिंग, ठीक है। 16, मैनेजरियल एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट, ठीक है। कैसे पता चल रहा है डेवलपमेंट होगा? ग्रोथ। 17, जी बॉयज लास्ट बेंच, आप भी कोई कंट्रीब्यूशन दे दें, बातें। बी, वर्क प्लेस डेवलपमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू गेन एक्सपीरियंस एंड डेवलप पर्सनल स्किल्स सच एज मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहा है वर्किंग इन क्लोज सुपरविजन ऑफ सुपरवाइजर टू गेन इनसाइट्स। डेल्टा वर्क शेडोइंग,
ठीक है। 18 knowledge and experience. 19 डेल्टा वर्क शेडविंग, अभी ऊपर आपने इसी टाइप का क्वेश्चन किया, ठीक है। 20 अल्फा। 21 अल्फा। क्यों अल्फा? सबको हेल्प कर रहे, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टास्क नहीं सिखा रहा। 22 जी क्या होगा ये? यानी कि आप दोनों बॉदर ही नहीं करेंगे, हम कर भी लें उसको। क्या होगा इसका आंसर? आप अपने तमाम लोगों को किसी ट्रेनिंग सेंटर भेज रहे हैं, तो ये क्या होगा? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। 23 डेल्टा जॉब एनालिसिस, वेरी गुड जी। 24 जॉब रोटेशन। 25 सेकेंडमेंट में हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे टू अनदर डिपार्टमेंट और टू अनदर प्लेस, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। क्या था सेकेंडमेंट? आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जॉब रोटेशन में सारी जॉब्स को बार बार कर रहा है। डेलीगेशन में आपने उसको डेलीगेट कर दिए थे। डेपुटाइजिंग में हमने कहा कि जब बॉस नहीं है तो तब वो बॉस बन जाएगा, ठीक है। ओके जी। 26 में क्या कह रहा है जी? इज एब्सेंट, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। कौन सा वर्ड बता रहा है कि ये ट्रू है? एब्सेंट होगा। 27 8 डेलीगेशन। 28 जॉब इनरिचमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं। 29
ट्रू, ट्रू है 29। क्यों जॉब इनरिचमेंट में आप अथॉरिटी नहीं दे रहे थे? नए मजीद टास्क इनलार्जमेंट में नहीं देते, इनरिचमेंट में आप अथॉरिटी दे रहे थे, यानी कि आप अपने काम से बियॉन्ड आप डिसीजंस भी कर रहे हो और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, उसने कहा नॉट सेम। 30 अल्फा, आप कैसे पता चल रहा है कि अल्फा है? अथॉरिटी नहीं दी, उसने कहा कि एग्जिस्टिंग के साथ ही एक टाइटल और लगा दिया। थर्टी वन, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। 32 ट्रू। 33 कंपेंसेशन पैकेज। क्यों कंपेंसेशन पैकेज? क्या वर्ड बता रहा है? इन्फ्लेशन है। 34 Stop.